आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के न्याय के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। सिद्धार्थनगर जनपद में कई गौशाला में गौवंशीय पशु बीमार, जिलाधिकारी ने गठित की जांच कमेटी। नो एंट्री में घुसी एसपी बलिया की गाड़ी का हुआ चालान, सिपाही पुरस्कृत। साइबर जालसाज से गोरखपुर क्राइम ब्रांच पुलिस ने पीड़ित के वापस किए 84,000 रुपए। पूर्व पार्षद एकता मंच ने साफ सफाई व अन्य समस्याओं को लेकर सौंपा महापौर को ज्ञापन। अब सत्य घटना विस्तार। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद गौवंशीय पशुओं के लिए गौशालाएं बनाई गई हैं और इनकी देखभाल का जिम्मा जिनके कंधों पर है वो कितनी जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं, ये आज हम आपको उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ तहसील के सियाव नानकार गांव में बनी आदर्श गौशाला के हालात को बयां करने वाले इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप भी देखिए और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी देखें कि जिन गौवंशीय पशुओं को गौशाला में रखा जाता है उनके हालात कितने खराब हैं। इस गौशाला में कई गौवंशीय पशु बीमार भी हैं, इनकी सुधि लेने वाला वहां कोई नहीं है। इस मामले को लेकर जिलाधिकारी दीपक मीणा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले की जानकारी मिली है, इसके लिए एक जांच कमेटी गठित कर दी गई है। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज मॉर्निंग में मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है कि शोहरतगढ़ तहसील में सियाव नानकर करके गांव है जहां पे गौशाला में लापरवाही की ये शिकायत आई है। तो इस संबंध में हमने रिपोर्ट भी मांगी है। तो रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया ऐसी कोई भी लापरवाही उजागर नहीं हुई। उनके द्वारा एसडीएम और बीडीओ की रिपोर्ट के द्वारा कहा गया कि 2 गायें अस्वस्थ थी जिनका इलाज भी चल रहा है। फिर भी मीडिया में ये चीज़ आई है तो इस वजह से हमने एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी गई है और उससे 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है। और अगर कहीं भी ऐसी बात संज्ञान में आएगी कि जो तथ्य रखे गए हैं उनमें कोई सच्चाई है और कोई लापरवाही कहीं की गई है तो फिर उसमें कार्रवाई भी की जाएगी। बलिया जिले में ट्रैफिक पुलिस यातायात कर्मियों की सतर्कता मापने के लिए निकली एसपी बलिया की गाड़ी जो ही जेब्रा लाइन से क्रॉस हुई, आनन फानन में ड्यूटी पर तैनात सतर्क यातायात पुलिसकर्मी और पीआरडी के जवान ने एक लंबी सीटी मारकर गाड़ी को रोका और बड़ी ही शालीनता से तुरंत अपने संसाधनों से अपने ही अधिकारी की गाड़ी के नंबर प्लेट की फोटो खींचकर चालान कर दिया। उधर ट्रैफिक पुलिस के जवान द्वारा सीटी बजाते ही एसपी बलिया की गाड़ी चला रहे चालक ने वाहन रोक दिया। अब चौराहे पर खड़े सिपाहियों के लिए बड़ी मुश्किल घड़ी थी। जवान न तो आगे बढ़ पा रहे थे और न ही रोक पा रहे थे। अपने मातहत जवानों के साहस और निर्णय शक्ति को देखकर पुलिस कप्तान अपनी गाड़ी से बाहर निकले और उन्होंने ट्रैफिक पुलिस के जवान और पीआरडी के जवान को अपनी ओर इशारे से बुलाया। जान हथेली पर लिए पहुंचे दोनों जवानों की सूरत देखने लायक थी। गला सूख रहा था, लगता था कि चक्कर खाकर गिर जाएंगे। इस नज़ारे को देखने वाले की भीड़ लग गई थी। फिलहाल कप्तान ने दोनों जाबाज जवानों को अपने पास बुलाकर उनकी पीठ ठोकी और शाबाशी दी। दरअसल ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल और पीआरडी जवानों ने वन वे रूट की विपरीत दिशा में जाने से एसपी को रोका था, जबकि हकीकत ये थी कि एसपी बलिया डॉक्टर विपिन ताड़ा शहर की यातायात व्यवस्था का हाल लेने के लिए निकले थे और जब चौराहे पर मुश्तैद जवानों ने बताया कि उनकी गाड़ी का चालान हो गया है तो वे बहुत ही खुश हुए और उन्होंने अपने सिपाहियों की तत्परता की सराहना की। इसी समय चौराहे पर यातायात पुलिस प्रभारी समेत कई पुलिस अधिकारी भी पहुंच गए। कप्तान ने उत्सुकतावश पूछा कि चालान की जुर्माना राशि कितनी हुई तो सहमे हुए हाल में जवान ने कहा 501 रुपए जुर्माना राशि हुई। कप्तान ने तत्काल ही अपनी जेब से 501 रुपए निकालकर दोनों सिपाहियों को उनकी तत्परता के लिए इनाम स्वरूप भेंट कर दिया। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की कर्तव्यपरायणता के चर्चे इस समय पूरे इलाके में हैं। गोरखपुर के वार्ड नंबर 13 की चैतन्यपुर कॉलोनी शिवपुर शाहबाजगंज में साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। कॉलोनी के रहने वाले पूर्व पार्षद अनिल कुमार गुप्ता के बार बार शिकायत करने पर और साफ सफाई का आग्रह करने पर भी सफाई सुपरवाइजर कॉलोनी में न तो आते हैं न ही कोई शिकायत सुनते हैं।
इसकी वजह से वार्डों में साफ सफाई नहीं हो पाती है। इस बात को लेकर आज पूर्व पार्षद एकता मंच के उपाध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता व पूर्व पार्षदों ने नगर निगम स्थित महापौर को ज्ञापन सौंपा। मीडिया से बात करते हुए पूर्व पार्षद एकता मंच के उपाध्यक्ष ने बताया कि पूर्व पार्षद नगर निगम में आते हैं तो उनको कोई तवज्जो नहीं देता। पूर्व पार्षद आम नागरिकों और अपने वार्ड से जुड़े हुए होते हैं, इस वजह से वो आम नागरिकों की समस्याओं को लेकर जब नगर निगम में आते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती। इसी को लेकर नगर आयुक्त व महापौर को ज्ञापन दिया गया है। पूर्व पार्षद एकता मंच के लोग अगर कोई अपनी पत्र देते हैं तो उनके पत्रों को तवज्जो देते हुए उनके वार्ड में काम हो। अभी जैसे हमारे वार्ड नंबर 13 शिवपुर शहबाजगंज में अनिल गुप्ता जी पूर्व पार्षद रहे हैं और उनके यहाँ सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर बार बार जो है काम कहने पर भी उनके काम नहीं कर रहा है और कहता है जो करना हो कर लीजिए। तो उस संबंध में भी हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। दूसरा मेन मुद्दा हमारा यह है, पूर्व पार्षद एकता मंच के लिए यहाँ पे एक कमरा अलाट किया जाए, जबकि कभी भी पूर्व पार्षद के लोग आवे हैं, कोई भी आवे तो उसको बैठने के लिए एक जगह मिल जाए। अपना कोई चीज पत्रक देना है, लिखना है, पढ़ना है, समय देना है, पब्लिक के साथ मिलके काम कर सके वो। गोरखपुर जनपद के पुलिस लाइन में प्रशिक्षण के अंतिम दौर की ट्रेनिंग ले रही 108 महिला आरक्षियों का मासिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में रिक्रूट महिला आरक्षियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए जरूरी तथ्यों पर चर्चा की गई। इस दौरान एसपी क्राइम डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने महिला आरक्षियों से उनकी ट्रेनिंग में आने वाली समस्याओं के बारे में भी पूछा। मीडिया से बात करते हुए एसपी क्राइम डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि इन महिला रिक्रूटों के सर्वांगीण विकास के लिए समय समय पर परिचर्चा आयोजित की जाती है। पुलिस लाइन गोरखपुर में 108 महिला आरक्षी ट्रेनिंग कर रही हैं। इनकी पासिंग आउट मई में होने वाली है। ये प्रशिक्षण के अंतिम दौर में है। हम लोगों की परंपरा है कि मासिक रूप से हमेशा हम इनका सम्मेलन करते हैं। उसी कड़ी में आज ये सम्मेलन था। इस सम्मेलन में बैठ के हमने अपने रिक्रूट आरक्षियों की समस्याएं सुनी कि इनको कोई समस्या तो नहीं है, इनके रहन में, खाने पीने में, या इनको ट्रेनिंग संबंधी कोई डिफिकल्टी तो नहीं है। किसी ने कोई डिफिकल्टी नहीं बताई। गोरखपुर जनपद के पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस में पुलिस पेंशनर्स की मीटिंग एसपी क्राइम डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। हर 3 महीने में एक बार होने वाली इस मीटिंग में पुलिस विभाग से रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान एसपी क्राइम ने उनके भुगतान सहित अन्य बुनियादी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर कराने का उनको भरोसा दिलाया। मीडिया से बात करते हुए एसपी क्राइम डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि पेंशनरों की समस्याओं को दूर करना उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है। मीटिंग में रिटायर्ड डीआईजी जेपी सिंह और डीएसपी और सभी रैंक के ऑफिसर्स इसमें गोरखपुर के सम्मिलित थे। पेंशनर्स की समस्याओं को सुना गया। इस उम्र में उनकी मेन समस्या उनके भुगतान के लिए लेकर थी, जो लोग चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए, तो उन समस्याओं का निराकरण करेंगे। इसके अलावा पेंशनर्स की और जो छोटी मोटी समस्याएं हैं सभी का निराकरण करने का आश्वासन मेरे द्वारा दिया गया और उनका निराकरण प्रायोरिटी के तौर पर किया जाएगा। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शुगर एंड चिली लाया है धमाकेदार हैवी डिस्काउंट ऑफर। आपके किचन का हर जरूरी सामान मिलता है आधे दाम पर। तो शुगर एंड चिली का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और जल्दी ऑर्डर कीजिए। देर किस बात की। ऑफसेट प्रिंटिंग, फ्लैक्स एंड डिजिटल प्रिंटिंग, रेडियम, ग्लोशाइन बोर्ड एंड विनाइल प्रिंट, स्टील लेटर, एक्रेलिक लेटर बोर्ड, वेडिंग एल्बम, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, सिनेमा, एलईडी, पेपर एडवर्टाइजिंग, सिनेमैटिक वीडियो मिक्सिंग लैब, कैंडिड एंड सिनेमैटिक फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के लिए संपर्क करें श्री अष्टविनायक एडवर्टाइजर एंड मीडिया सोल्यूशन, प्रताप मार्केट, सिनेमा रोड, गोलघर, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9665631022। हालात ने मजबूर कर दिया सेठ, आज मौका है, हम भी दिखाएंगे हम क्या हैं। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को,
कोई पत्थर से, हाँ कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं शेष खबरों की ओर। ऑनलाइन बिक्री या खरीदारी करने अगर आप जा रहे हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आपकी गाढ़ी कमाई पर साइबर अपराधियों की है निगाह। किसी भी गोपनीय जानकारी को किसी से साझा न करें। कुछ ऐसा ही गोरखपुर जनपद के शाहपुर थाना के खजांची चौक के रहने वाले शुभम त्रिपाठी ने ओलेक्स पर बाइक बेचने के लिए आवेदन किया था। गाड़ी खरीदने के नाम पर जालसाज ने उनसे संपर्क किया। सबसे पहले जालसाज ने उनके खाते में 5 रुपए भेजे। उसके बाद जालसाज ने 49,000 रुपए का एक लिंक पीड़ित शुभम त्रिपाठी के पास भेजा। जैसे ही उन्होंने उस पर क्लिक किया वैसे ही उनके खाते से पैसे कटने लगे और जब 84,000 रुपए खाते से निकलने का मैसेज आया तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने इसकी शिकायत बीते 12 मार्च को एसपी क्राइम डॉक्टर MP सिंह को की, जिसके बाद हरकत में आई क्राइम ब्रांच और साइबर सेल की टीम ने महज 3 दिन के अंदर जालसाज के खाते से 84,000 रुपए वापस कराने में कामयाबी प्राप्त की है। मीडिया से बात करते हुए एसपी क्राइम डॉक्टर MP सिंह ने बताया कि पीड़ित शुभम त्रिपाठी की सूचना के बाद हमारा साइबर सेल जालसाजों की खोजबीन में जुट गया था। शुभम त्रिपाठी ये शाहपुर के रहने वाले हैं। इनको 12 मार्च को SBI अकाउंट से इनका 84,000 रुपया निकल गया था। एक्चुअली ये OLX पे डाले थे अपनी बाइक बेचने का विज्ञापन, तो उधर से किसी ने आर्मी मैन बन के इनके लिए ट्रस्ट में लिया झांसे में। इन्होंने सोचा फौजी आदमी है तो झूठ नहीं बोल रहा होगा। उसने पहले इनके लिए 5 रुपए भेजे विश्वास जमाने के लिए, और फिर इनके बाद एक 50,000 का मैसेज आया 49,999 का। और इन्होंने जैसे ही क्लिक किया तो इनके खाते से पैसे जो है निकलने लगे और इनके 84,000 रुपये चले गए। और फिर तत्काल इन्होंने मुझसे संपर्क किया और ये मेरे पास आए तो फिर मैंने अपनी साइबर टीम के लिए एक्टिवेट किया, लगाया इस काम में। तो इनके लिए जो है 16 मार्च के लिए जो है इनके पैसे मैसेज आ गया इनके बाद 18 मार्च को इनके वापस आ गए। हाँ, इनके पूरे पैसे वापस आ गए जितने कटे थे। 100% रिकवरी हुई है और अभियुक्त तक पहुंचने का हम प्रयास कर रहे हैं। वहीं पीड़ित शुभम ने मीडिया के सामने क्राइम ब्रांच और साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्रवाई करने के लिए उनकी सराहना भी की। टीम को मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरे लिए मेरा मतलब शिकायत सुन के और मेरे उस पर वर्क किया। कितने दिनों में रिकवरी हुई आपके? 4 दिन में सर वर्क। आगे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिनके साथ ये धोखाधड़ी ना हो? मैं यही कहूँगा कि कोई भी अगर इस तरह के कॉल आते हैं तो फ़ोन अगर कोई अमाउंट भेजता भी है तो उसको तुरंत रिस्पॉन्ड ना करें और किसी भी तरह का कोई भी ट्रांजेक्शन बिना कंफर्म हुए तो ना करें। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।